गायत्री तुकाराम पाटिल है, मैं जलगांव महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। इन्होंने पत्र में लिखा है, मेरा एक प्रश्न है गुरुजी आपसे, क्या विधवा स्त्री शिव को जल नहीं चढ़ा सकती? क्या विधवा स्त्री शंकर के मंदिर नहीं जा सकती? क्या विधवा स्त्री पशुपतिनाथ व्रत नहीं कर सकती? क्या विधवा स्त्री शंकर जी का कोई व्रत नहीं कर सकती? मैं जलगांव की इस बेटी से निवेदन करना चाहूंगा, गायत्री तुकाराम पाटिल जी से, ऐसी कोई पुराण, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसमें लिखा हो कि विधवा स्त्री पूजन नहीं कर सकती। ऐसा कोई प्रमाण, ऐसा कोई शास्त्र वर्णन नहीं करता। ये तो कर्म की गति है हमारी। पत्नी पहले चली गई, पति पहले चले गया, ये कर्म की गति के अनुसार है। किसने कर्म की गति नहीं देखी? क्या दशरथ जी के प्राण नहीं छूटे थे? जरा ईमानदारी से बोलिए, दशरथ जी के प्राण नहीं छूटे थे? मां कौशल्या, मां कैकेयी, मां सुमित्रा राम जी की माता थी। राम जी की माता थी मां कौशल्या, मां कैकेयी, मां सुमित्रा। दशरथ जी चले गए, दशरथ जी के साथ बैठकर भी शंकर की आराधना करती थी। और राम जी वन चले गए, भरत जी कुटिया बनाकर रहने चले गए, शत्रुघ्न जी उनकी सेवा में चले गए, लक्ष्मण जी उनकी सेवा में चले गए। देवालय शिवालय घर में जो था उसकी आराधना माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी ने ही करी थी। और जब राघव जी आ गए, अयोध्या का राज्य स्थापित हो गया, राम राज्य स्थापित हो गया। मेरे राम जी जब अयोध्या में आकर विराजमान हो गए, तब मेरे राम जब जब माता सीता के साथ में पूजन करने बैठते थे तो अपनी तीनों माताओं को साथ बिठाकर पूजन करवाते थे महादेव की। मेरे शंकर भगवान की आराधना तीनों माताओं को साथ बिठाकर करवाते। कौन शास्त्र कह रहा है कि वेदव्य नारी पूजन नहीं कर सकती? कौन शास्त्र कह रहा? ये तो दुनिया ने अपने अपने एक नियम बना दिया, उसूल बना दिया है। ये हम नहीं मान सकते इसको। मेरा शंकर नहीं मानता, मेरा उगरदानी नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि पार्वती जी भी एक जगह पर बेधव्य बनी है, विधवा बनी है। पार्वती जी भी एक जगह पर विधवा बन गई, बेधव्य बन गई। तो कैसे मान ले हम? जब मेरे गणेश जी महाराज को भूख लगी, षडानंद कार्तिकेय को भूख लगी, अशोक सुंदरी को भूख लगी, और भूख लगने पर उन्होंने अपनी मां पार्वती जी से कहा, मैया बहुत भूख लग रही है, भोजन दो ना मां। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, पर मेरे महादेव मृत्यु लोक में रहते हैं, पृथ्वी पर। जरूरी नहीं है कि पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति के पास में 24 घंटे चांदी की चम्मच होगी और सोने की थाली होगी। जरूरी नहीं कि पृथ्वी पर रहने वाले के पास में जिंदगी भर सुख रहेगा। शंकर भगवान पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए उनकी जीवन में भी सुख दुख चलता रहता है, कभी अच्छा है कभी बुरा है। पार्वती जी ने भोजन के लिए शंकर भगवान को कहा तो शंकर जी तो नेत्र बंद करके बैठे थे, भोजन पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे भूख से बिलख रहे थे, क्रोध आ गया मेरी माता को, मेरा बच्चा भूख से बिलख रहा है, मेरे स्तनों में दूध भी नहीं आ रहा, नहीं तो मेरे बच्चों को पिला देती। अब बच्चों को स्तनों में दूध कब आए? जब मेरे पति मेरे पर दृष्टि दे गए। अब करूं क्या? पति तो मौन होकर तप साधना में लीन थे। बच्चों को भूख से बिलखती हुई देखकर मां पार्वती जी ने शंकर भगवान को उठाया और निगल गई। शिव जी को निगल गई मां, और पार्वती जब शंकर भगवान को निगल गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया कि भोलेनाथ ना जाने कहां है। सबने माता पार्वती जी की स्तुति करी। तब शंकर भगवान को प्रकट करने के लिए पार्वती जी ने अपने शरीर से धुआं प्रकट करा। धुआं प्रकट करा तो शिव जी का नाम ध्रुमवान हो गया और पार्वती का नाम ध्रुमावती माता हो गया। शिव जी ने कह दिया, पार्वती
थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पति तुम्हारे बीच में से चले गए थे, इसलिए तुम विधवा होगी, बेधव्य कहलाओगी। ध्रुमावती की मूर्ति आज भी बिना श्रृंगार के, बिना मंगलसूत्र के, बिना चूड़ी के, बिना मांग में सिंदूर के, बिना मंगलसूत्र के कोई लाल साड़ी माता को नहीं पहनाई जाती, पाँव में बिछुड़ी नहीं पहनाई जाती, गले में मंगलसूत्र नहीं बांधा जाता, माथे पे बिंदी नहीं रहती, मांग में सिंदूर नहीं रहता ध्रुमावती माता के। कभी अगर आप दतिया जाएं तो ध्रुमावती माता की दर्शन कर सकते हैं। कभी आप जबलपुर के पास में जाएं धुमा गांव तो मां धूमावती माता का दर्शन कर सकते हैं। धूमावती माता, तुम अपने पति को थोड़े समय के लिए निगल गई थी तो तुम बेधव्य स्वरूप में आ गई, पर ध्रुमावती, शिवजी कहते हैं ध्रुमावती तूने अपने बच्चों के कल्याण के लिए मुझे निगला था, इसलिए मैं तुझे वर देता हूं, तेरा दर्शन करने वाला दुनिया में कभी हार नहीं सकता, विजय प्राप्त करता है। भारत की भूमि के जितने राजनेता हैं, भारत की भूमि के जितने सत्ताधिपति हैं, भारत की भूमि पर जितने जितने ये राजनेता होते हैं, ये कहीं ना कहीं जब विजय प्राप्त करना होती है तो ध्रुमावती माता का स्मरण करते हैं। पीताम्बर पीठ जाते हैं, दतिया जाते हैं, ध्रुमावती माता के यहाँ जबलपुर पहुंच जाते हैं, धुमा गांव। तो अपने बच्चों के लिए मुझे निकल गई थी, अपने बच्चों का कल्याण करने के लिए। तो मां पार्वती जी से शिवजी ने कहा, भले तू वेधव्य स्वरूप में ध्रुमावती बनकर रहेगी, पर जो तेरा दर्शन करने आएगा उसके ऊपर तेरी कृपा दृष्टि अगर हो गई तो वो दुनिया में कभी नीचे नहीं जा सकता, ऊपर की ओर बढ़ता ही चल जाएगा। ये ध्रुमावती माता। तो मेरी बहन से गायत्री तुकाराम पाटिल जी से मेरा निवेदन है, कौन कह सकता है कि वेधव्य नारी शिव का जल नहीं चढ़ा सकती, या शिव उपासना नहीं कर सकती, या शंकर का भजन नहीं कर सकती? ये कर्मगति है साहब। पत्नी पहले गई या पति पहले गया, ये कर्मगति के अनुसार है। इसमें नारी का कोई दोष नहीं है। इसमें नारी का कोई दोष है क्या कि पति चले गया तो नारी का दोष? नारी ने क्या गला दबा के मार दिया जो दोषी कहला? ना, पत्नी चली गई, पति का दोष नहीं, वो पति गया, पत्नी का दोष नहीं। शिव की आराधना में, शंकर की भक्ति में, शिव उपासना में, शंकर को जल चढ़ाने में मेरा भोलेनाथ ये नहीं देखता कि तुम क्या हो। शिवजी तो केवल तुम्हारे भीतर का स्नेह, प्रेम, श्रद्धा और विश्वास देखता है। स्नेह है। ये लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया, ये लोगों ने भ्रांतियां पैदा कर दी हमारे देवताओं के प्रति।